हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 11 नवंबर 2020। तो आइए जानते हैं 11 नवंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में रो रो पैक्स टर्मिनल रो पैक्स फेरी की सेवा की शुरुआत किया। तो एक टर्मिनल का नाम है, एक स्थान से दूसरे स्थान, और रो पैक्स फेरी जो सेवा शुरू किया गया एक विमान है जिसे आप इस इमेज से देख सकते हैं। ठीक है, ये है और ये शुरुआत किया गया है गुजरात में, यानी ये हजीरा एक जगह है। हजीरा जो कहाँ है, सूरत में। कहाँ है, सूरत में। और यहाँ से आपको भावनगर गुजरात के घोघा, ये सौराष्ट्र प्रांत के नाम से इस एरिया को जानते हैं, जहां पहले जाने का रास्ता था ऐसे घूम के जाते थे हम लोग, ऐसे घूम के जाते थे। तो इसे जाने में बहुत समय लगता था, लगभग ये 375 किलोमीटर की दूरी था यहाँ से यहाँ जाने में। तो अभी क्या हुआ, इस टर्मिनल के बनने के साथ ही जो ये फेरी सेवा की शुरुआत हुआ, अब यहाँ ही से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अब घोघा के बीच मात्र 90 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। जो लगता था 375 किलोमीटर, और मात्र कितना देर लगेगा, 90 किलोमीटर में जा सकते हैं। ये देख रहे हैं जो फेरी सेवा के अंतर्गत ये शुरू किया गया है, इसमें एक साथ कई ट्रकों को लाद कर एक साथ लेके जाया जा सकता है, और साथ ही इसमें स्पेशल गाड़ी, कार, मारुति सब लादा जा सकता है, और एक साथ आपको बहुत से यात्रियों को भी यहाँ से भेजा जा सकता है। बहुत से यात्रियों को भेजा जा सकता है यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान। ये हो बन जाने के कारण अब घोघा और हजीरा के बीच दूरी क्या हो गई, बहुत कम हो गई, मात्र 90 किलोमीटर हो गई। तो इस तरह ये गुजरात में सेवा की अभी हाल ही में शुरुआत किया गया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आइए इसमें कुछ और जानते हैं गुजरात से के बारे में संबंध में। तो गुजरात के जो हमारे सीएम हैं आपको विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो अभी गुजरात से याद रखेंगे, हाल ही में यहाँ आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रीय एकता दिवस जब मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी 31 अक्टूबर को इसका सबका उद्घाटन किया गया है, जबकि इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया 2 रोज पहले। तो जो आरोग्य वन है, कुटीर और एकता मॉल है, ये सबका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। कब, तो 31 अक्टूबर को जो हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, और इसी दिन हम एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मछुआरों के लिए परिथनम योजना की शुरुआत किया है। तो ये शुरू किया है आपको केरल सरकार ने, यानी केरल के जो हमारे सीएम है आपको पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन, उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया, यानी मछुआरों को ये आर्थिक लाभ देने के लिए शुरू किया गया। और इसके साथ ही साथ मछुआरों के जो मछली उत्पादन करता है, मछली का प्रसंस्करण किया जाएगा और इसका केंद्र स्थापित की जाएगी, और साथ ही मछली का कीमत भी तय किया जाएगा। मछली क्या किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा कीमत भी तय किया जाएगा। ऐसे भी केरल सरकार ने सब्जी पर एमएसपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, यानी कहने का मतलब सब्जी का कीमत तय करने वाला, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो ये एमएसपी लागू करने वाला कौन राज्य है, वो है आपको केरल, जो सब्जी का भी कीमत लागू किया था। और याद रखें केरल में हाल ही में आपको साइंस पार्क की स्थापना किया गया था। और इसके अलावा आपको याद रखेंगे समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत यहीं से किया गया था। समुद्री एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत कहां से किया गया था, केरल से ही शुरुआत किया गया था। तमिलनाडु से याद रखेंगे, यहाँ के आपके सीएम है के पलानास्वामी, और तमिलनाडु के बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में आपको बैटरी चालित जो वाहन है उस पर टैक्स 10% क्या कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक पर 100% फ्री कर दिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए पेटीएम, कौन सा है, पेटीएम के साथ कौन सा
साझेदार बना है एक साथ मिलके, तो एसबीआई बना है। कौन बना है? एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। क्या स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी में। और इसका पूर्व नाम क्या है? इंपेरियल बैंक। क्या नाम है? इंपेरियल बैंक। और इंपेरियल बैंक के नाम से इसे पहले जाना जाता था। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके आपको बनाया गया एसबीआई। 1921 इसमें इंपेरियल बैंक बना। इससे पहले इंपेरियल बैंक जो था वो 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था इंपेरियल बैंक, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक था, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक था और बंबई प्रेसिडेंसी बैंक था। तीनों को मिलाकर बनाया गया इंपेरियल बैंक। और बाद में गोरवाला समिति के सिफारिश पर इसे कर दिया गया एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई जुलाई 1955 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में दिनेश कुमार खाड़ा। कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा है इसका अध्यक्ष। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषित है? सर्वाधिक प्रदूषित है तो ये यूपी का ही जिला है मुरादाबाद। 1 नंबर पे लखनऊ उसकी राजधानी है और कानपुर भी क्या है? प्रदूषित है। ये तीनों सीरीज में है, पहला मुरादाबाद, लखनऊ और कानपुर, और तीनों कहाँ आता है? यूपी का ही शहर है। कहा है? यूपी का शहर है। तो प्रदूषण से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी हाल ही में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए और साथ ही कोविड-19 का प्रभाव को देखते हुए कई राज्य अपने यहाँ पटाखे की बिक्री और आतिशबाजी पर क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। सबसे पहले अभी हाल ही में कौन लगाया था? राजस्थान। कौन लगाया? राजस्थान। उसके बाद पुनः दिल्ली भी यही काम कर दिया, और इसके साथ साथ अभी हाल ही में उड़ीसा के द्वारा भी यह काम कर दिया गया। और फिर अभी हाल ही में आपको पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने यहाँ पटाखे की बिक्री और आतिशबाजी पर क्या लगा दी? रोक लगा दिया। तो इस तरह याद रखेंगे, ये सब राज्य क्या किया है? अपने यहाँ पटाखे पर प्रतिबंध लगा रहा है। कोई प्रदूषण का बहाना देता है, कोई कोविड-19 का बहाना देके रोक लगा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सस्ते दर पर भोजन देने के लिए मोबाइल अम्मा कैंटीन लॉन्च किया गया है? यानी समझिए, इस कैंटीन के द्वारा सस्ते दर पर गरीब लोगों को भोजन दिया जाएगा। यह शुरू किया गया है आपको तमिलनाडु के द्वारा, यानी तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी के द्वारा। याद रखेंगे, यहाँ पर हाल ही में समुद्री निगरानी के लिए आपको गश्ती पोत जो है बिगड़ा को इसकी राजधानी चेन्नई के पास रखा गया है, यानी चेन्नई बंदरगाह के आसपास को निगरानी के लिए। और भारत का सबसे प्राचीनतम जो कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, वहीं पर रखा गया है। और तमिलनाडु से याद रखेंगे। और यहाँ पर हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। और अपने यहाँ एक बैटरी चालित जो गाड़ी है उस पर 10% टैक्स क्या कर दिया है? कम कर दिया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन पर आपको 100% टैक्स क्या कर दिया है? माफ कर दिया है। और याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और अमरावती में देश का 25वां हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया था? अमरावती में ही बनाया गया था। वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या भी कितनी है? 25 है। और याद रखेंगे, इसके विधानसभा में हाल ही में इसकी 3 राजधानी बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया था आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के द्वारा, जिसमें विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती ये 3 राजधानी बनाई जाएगी। कहाँ? आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, कर्नूल और विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निजी नौकरी यानी प्राइवेट नौकरी में आपको राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण देने की बात की है? तो अब 75% आरक्षण कहने का मतलब, जो भी निजी कंपनी वहां काम करने के लिए आएगी, उद्योग धंधा लगाएगी, वो वहीं के नागरिक को 75% रोजगार देगी। ये हरियाणा सरकार ने कहने का है। और इसमें एक तर्क है ये कि वह कंपनी जो अपने कर्मचारियों का वेतन 50,000 से कम देता है, 50,000 से कम देता है, वैसी कंपनी अगर आती है तो 75% आरक्षण वहीं के लोग को देगा। ये हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में विधेयक लाया था अपने विधानसभा में। इससे संबंधित हरियाणा के सीएम है आपको मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये विधेयक लाया गया था। और यहाँ हाल ही में पानी की क्वालिटी को जांच करने के लिए मोबाइल लैब वैन
की शुरुआत किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे महिलाओं को 50% आरक्षित सीट कर दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में। पंजाब से याद रखेंगे, पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में 2022 में तीरंदाजी कॉमनवेल्थ का आयोजन होगा। और पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी हाल ही में कृषि बिल के संबंध में अपने विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किए थे। कौन? आपको अमरिंदर सिंह। और यहाँ से याद रखेंगे हाल ही में इनके द्वारा ग्रामीण इलाकों में 750 ग्रामीण स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाथियों के देखभाल और इलाज के लिए विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाथी पुनर्वास केंद्र का मतलब हाथियों की देखरेख करना, उनकी दवा करना, उनके खाने की व्यवस्था करना, इसके लिए बनाया गया है हाथी पुनर्वास केंद्र। कहाँ बनाया गया है? कोट्टूर में। कहाँ बनाया गया है? कोट्टूर में। और कोट्टूर जो है केरल में आता है। कहाँ आता है? केरल में। याद रखेंगे केरल का ही शहर है कोट्टूर, यहीं पर ये बनाया गया है। तो इसको याद रखेंगे। कर्नूल से याद रखेंगे, कर्नूल भी एक शहर है जहाँ वो बिनी उत्सव के मनाया गया था हाल ही में। बिनी उत्सव इसलिए चर्चा में है क्योंकि धारा 144 लगने के बावजूद भी लोगों ने इकट्ठा होकर इस उत्सव को मनाया गया था। और कर्नूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा से याद रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश का ही शहर है विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा में याद रखेंगे कि यहाँ हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ के सीएम जो थे आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी के द्वारा आपको महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित किया गया था विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम में। तो इसको भी याद रखेंगे। हैदराबाद जो है आपको तेलंगाना की राजधानी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत तथा किस देश के स्कूली छात्रों के लिए एम सीरियस इनोवेशन आपको 30 कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? तो यह कार्यक्रम जो है खासकर आपके देश के स्कूली छात्र और रूस के स्कूली छात्रों के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए, एक दूसरे के लिए तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये नवंबर महीना में इसकी शुरुआत किया गया है। यानी तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के वार्तालाप के द्वारा। तो रूस से याद रखेंगे, रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और ये यहाँ की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ याद रखेंगे कोविड-19 का पहला जो वैक्सीन बनाया था ये, जिसका नाम था स्पुतनिक आपको 5। क्या नाम था? स्पुतनिक 5। कौन बनाया था? रूस ही बनाया था। और याद रखेंगे अमेरिका से, अमेरिका भी चर्चा में इसलिए है कि अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। और इसका अमेरिका में अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बाइडन ने रिपब्लिकन पार्टी के ट्रम्प चाचा को पराजित कर दिए और ये चुनाव जीत गए हैं। जनवरी में क्या लेंगे? शपथ लेंगे। और इस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे जो बाइडन, जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। क्या बनेंगे? 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। और इन्हीं के पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की है, जो क्या बनेगी? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बनेगी। और याद रखेंगे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। जापान से याद रखेंगे, जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो में 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा है। नेपाल से याद रखेंगे, नेपाल में चर्चा याद रखेंगे। अभी हाल ही में नेपाल में हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे गए थे यहाँ 2 दिवसीय दौरा में, जहाँ से उनको नेपाल के मानद सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। और ये नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और किस यूरोपियन देश के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ? तो ये खासकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक देश से दूसरे देशों के बीच हुआ। इसमें इटली के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये आपको मीटिंग हुआ था। और इस मीटिंग का लक्ष्य था आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग के साथ साथ रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए इटली के साथ ये आपको वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन
हाल ही में हुआ था। और इटली की राजधानी जो है वो क्या है, रोम है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में 24 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, यानी 24 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के उद्घाटन किया गया है आपको उड़ीसा में। कहाँ किया गया है, उड़ीसा में। और उड़ीसा जो है यहाँ के सीएम जो हैं आपको नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो याद रखेंगे उड़ीसा सरकार भी अपने यहाँ पटाखे पर क्या लगा दिया, रोक लगाया है आतिशबाजी पर। और हाल ही में याद रखेंगे यहाँ से मो विद्युत पोर्टल आया था। क्या आया था, मो विद्युत पोर्टल आया था। इस पोर्टल के माध्यम से बिजली संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा सुमंगलम पोर्टल आया था, इसके द्वारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए। उसके अलावा आपको कलिया योजना यहीं पर शुरू किया गया था किसानों के लिए। उसके अलावा बलिराम योजना, क्या है, बलिराम योजना यहाँ शुरू किया गया था। और इसके याद रखेंगे सुजल ड्रिंक टैप फॉर मिशन, यानी पानी को हर घर तक पहुंचाने के लिए सुजल योजना शुरू किया गया था आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा। इसका लक्ष्य है मार्च 2022 तक हर घर तक पानी पहुंचाया जा सके। तो उड़ीसा से संबंधित कुछ तथ्य था। अब आइए उत्तराखंड से जानते हैं। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर एक बिजली पैदा करने के लिए एक पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत किया गया था। पिरूल बिजली परियोजना, तो पिरूल बिजली परियोजना जो है ये कहाँ पे हुआ था, आपको उत्तराखंड में। और इसके उद्घाटन किए थे उत्तराखंड के सीएम हैं आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था। और चीड़ के सूखे हुए पत्ते से बिजली बनाई जाएगी, पिरूल बिजली परियोजना। याद रखेंगे ये यूनिक है। क्या है, ये यूनिक है। उसके बाद याद रखेंगे राजस्थान से। राजस्थान जो है पटाखे और आतिशबाजी पर रोक लगाया अभी हाल ही में। और यहाँ के सीएम हैं आपको अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। इसे याद रखेंगे। राजस्थान जैव ईंधन नीति लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है राजस्थान। अभी हाल ही में मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किया था इस कोविड-19 के दौरान, कौन, राजस्थान सरकार के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर है। और हाल ही में यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व का सबसे लंबा सुरंग यानी अटल टनल यानी अटल सुरंग की उद्घाटन हाल ही में किया गया था। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ही है रोहतांग दर्रा। कहाँ है, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा में ही बनाया गया है अटल सुरंग जो विश्व का सबसे लंबा सुरंग है। और हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे आपको नई शिक्षा नीति जो कस्तूरी रंगन के द्वारा जो बनाई गई है नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य हो गया है हिमाचल प्रदेश। कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था जिसके बारे में हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।